नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह शो हमने पूरी तरह से डेडिकेटेड प्लान किया है वायदा बाजार के शेयर्स के लिए। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक भी हम आपके सामने रखेंगे। और पहले हम हमेशा की तरह दो चीज़ों से शुरुआत करते हैं। एक तो रिपोर्ट कार्ड होता है और दूसरा 5 बड़ी बातें होती हैं। पहले आज 5 बड़ी बातों से ये समझ लें कि ओवरऑल मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, और उसके बाद फिर आज के मेहमान शिवांगी शारदा से आज हमारी बातचीत होगी और उनसे हम से समझेंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना चाहिए और इंडेक्स के अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक है वहाँ पे कैसे काम करें। हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे का हो रहा है कामकाज। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 18,200 का बच जाना आज सपोर्ट के लिए। हो सकता है टेस्ट हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बट मार्केट एक बुल फेस में ज़रूर है। इसके अलावा 18,500 का रेजिस्टेंस है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18,200 से 500 की एक नई रेंज मार्केट ने डेवलप की है। इससे पहले तक 18,000 हमारा बेस हुआ करता था, 200 पॉइंट और ऊपर आ गए हम। निफ्टी बैंक के लिए जो अहम सपोर्ट है वो 41,800 बताया जा रहा है। अभी हम 42,000 को टच कर रहे हैं, तो 41,800 का एक अहम सपोर्ट एरिया है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो इंडिया विक्स को लेकर। इस सुबह से ही हम ये बात बता रहे हैं और कई दिनों से बता रहे हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति विक्स का चलना और अति कमज़ोर होना दोनों ही खराब है। इसलिए 15 के आसपास का जो विक्स है ये सारी नेगेटिव खबर को तो डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन अगर बाजार को चलने के लिए पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। ये ट्रिगर क्या सीपीआई के इन्फ्लेशन देगा, ये क्या G20 की बैठक से आएगा, या फिर ये कुछ मुनाफा वसूली हो जाएगी, या फिर मेटल्स के तौर पर कुछ और बड़ी खबरें आ सकती हैं। ये सब अभी इंडिया विक्स में वेट करना होगा। और डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई है उससे मेटल कंपनीज में तेज़ी तो बनी है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट 5 बड़ी बातें हमने जो मार्केट की आपके सामने रखी। अगर आप अब निफ्टी के फ्यूचर्स को चेक कर रहे होंगे तो आपको 58 पॉइंट का प्रीमियम अभी दिख रहा होगा। करीब 10 दिन से एफआईज की होल्डिंग इंडेक्स पे वो लॉन्ग है। दूसरा, एफआईज करीब 60% से ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग करके भी बैठे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रीमियम अभी आप देख पा रहे हैं ये घट नहीं रहा है, शेड नहीं हो रहा है। आप 1-2 दिन पहले देखते तब भी आपको 60 पॉइंट का प्रीमियम दिखता, अभी भी आप चेक करेंगे तो आपको 60 पॉइंट का प्रीमियम है। और बैंक निफ्टी पे ये प्रीमियम करीब 130 पॉइंट के आसपास का है, जो अभी भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हल्की अनवाइंडिंग आपको बैंक निफ्टी पे आज देखने को मिली है, लेकिन प्रीमियम शेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब बुल्स की ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स में और वो अभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को काट नहीं रहे हैं, नहीं तो प्रीमियम कम हो जाता। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। लेकिन उनसे पहले बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, स्टॉक स्पेसिफिक आपके सामने रणनीति रखें। एक रिपोर्ट कार्ड, चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड। जीएनएफसी उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी थी और आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन आपको रिटर्न मिला। वैसे आपको बता दें जीएनएफसी अब पे भी चला गया है क्योंकि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था और हमने ये शेयर आपको डिस्कस करके बताया भी था कि इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। आपने अगर बेचा होगा तो 4% तक का गेन आपके बुक्स में आया होगा। माइंड ट्री भी कुछ ऐसा ही शेयर्स था, 4% का रिटर्न आपको यहाँ से मिला होगा। फर्स्ट सोर्स के बारे में भी चर्चा हुई थी, हालांकि इन दोनों में से आप देखें तो रिकमेंडेशन उसी समय दी गई थी और बाद में सेम डे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम आना शुरू हो गया था। हमने आज का प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करके हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा जीएसपीएल और ग्रासिम जैसे शेयर्स थे जहाँ पे उनकी रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पे कुछ खरीदा जा सकता है, तो खासकर ग्रासिम को लेकर वो काफ़ी बुलिश दिखे थे। और आज आप देख पा रहे होंगे कि सीमेंट पॉकेट के अंदर वापस कुछ खरीदारी होती हुई दिख रही है, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो अल्ट्रा हो, चाहे वो ग्रासिम क्यों ना हो। ये कुछ एक ट्रेड थे जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए थे शुक्रवार को, उसका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। अब आज की बात, और अगर आप इंडेक्स के डाटा को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि आज निफ्टी के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो रेंज का ट्रेड हो रहा है। हम आपको जरा ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखा देते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले 3-4 दिन से बाजार गैप के साथ ओपन तो कर रहा है लेकिन उसके बाद फोर्स नहीं लाता और एक और चीज़ नहीं लेके आता, वो है वॉल्यूम। थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को नीचे देख पा रहे हो 0.27, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। 1 करोड़ तो कई बार एक ब्रोकिंग हाउस से भी निकल आते हैं, तो बिल्डअप काफ़ी नैरो है और 0.27% कुछ खास मायने नहीं रखता और बाजार के अंदर एक दायरा ही बना हुआ है, इसमें कुछ खास बड़ा चेंजेस तो हो नहीं रहा। शिवांगी शारदा से पहले निफ्टी के बारे में पता करते हैं, फिर बैंक निफ्टी के बारे में अलग से पता करेंगे। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। निफ्टी पे फिर क्या किया जाए, क्या 18,200 का सपोर्ट
आपके लिए अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ऑप्शंस राइटर का डाटा हमने चेक करने पे पता लगा कि 18,000 से हम शिफ्ट होके 18,200 पे आ चुके हैं एज अ सपोर्ट एरिया। आप भी यही मानती हैं? दूसरा, 18,500 तक की बाजार की विड्थ है, क्योंकि विक्स डाउन है। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर आ जाता तो हम 18,500 के भी पार हो जाते। यही दो बड़ी वजह है कि बाजार दायरे में रहेगा, या फिर आप कुछ और रीड कर रही हैं मैम? जी नमस्कार डिम्पी जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी आज एक 52 वीक हाई रजिस्टर तो किया है, करीबन 18,400 के आसपास। पर यहाँ पे जो ओपनिंग टिक पे जो हाई हमने देखा, उसके बाद फॉलो अप बाइंग हमें नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स डाउन है, मोमेंटम डाउन है। तो बाजार करीबन ऊपर के स्तर में टिक नहीं पा रहा है। हालांकि ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल सेटअप इज पॉजिटिव टू रेंज बाउंड। यहाँ पे हमें एक वन डायरेक्शनल रैली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि विक्स भी काफी डाउन है और जो पूरे जो कॉल राइटर्स भी काफी एक्टिव है। तो यहाँ पे बाजार को सपोर्ट जरूर रहे हैं पुट राइटर्स, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ऊपर 18,500 तक का एक लेवल है जो देखने को मिल सकता है, पर अभी रेंज बाउंड है। और नीचे 18,250 का एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह वो एक्ट करेगा लेवल। तो यहाँ पे हम जो भी डिक्लाइंस है उसमें खरीदारी करें, ऊपर चढ़ के खरीदारी ना करें, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड शायद बेहतरीन ना बैठे। ओके, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमको समझ में आई है कि 18,200 250 एक सपोर्ट एरिया है। बाइंग ऑन डिप्स आपको करना है, हमने ठप्पा लगा दिया बाइंग ऑन डिप्स का आपके लिए, निफ्टी के लिए। टारगेट अब आपके मन में आ रहा होगा कि टारगेट क्या है, तो 18,500 आपका टारगेट है। हम एक प्लेट भी आपके लिए बता देते हैं, हालांकि हमने ठप्पा बाइंग ऑन डिप्स का लगाया, लेकिन उस पर हम लिख देते हैं बाकायदा बाय, और स्टॉप लॉस लगाते हैं 18,200 250 का, और आपके लिए टारगेट होगा 18,500 का। छोटी रेंज का टारगेट है, छोटा ही स्टॉप लॉस है आपके लिए। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करना चाहें तो किसी भी डिप खरीदारी कर सकते हैं। ये हम बाइंग ऑन डिप्स के हिसाब से आपके सामने बात रख रहे हैं, 18,200। खैर, इस बीच एक और नंबर्स की वेट हो रही थी, वो था WPI के नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर, और CPI के भी नंबर आएंगे। पहले आपको थोक महंगाई यानी कि WPI के नंबर्स आपको दिखाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको। ये घटा है 10.7 से 8.39। एक्चुअली में देखा जाए तो करीब करीब 2% से ज़्यादा की इन्फ्लेशन, थोक की महंगाई में हमको कमी आई है, यानी कि इन्फ्लेशन आपकी 2% से कम हो गई है। क्या है, बाजार इसको जानता था या फिर बाजार के लिए ये एक नई बात है? सामने जब ये प्लेट देख पा रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा। 8.6 मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना आ जाएगा, इन्फ्लेशन का नंबर घट के आएगा, तो ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड है। हाँ, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है, 8.6 से भी 8.39 आया। ये जो 20 BPS और एक्स्ट्रा आपको मिले हैं बेनिफिट, ये ज़रूर मार्केट के अंदर एक राहत की खबर लेके। आपको ध्यान होगा, शक्तिकांता दास ने कल भी ये बात रखी थी कि नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन के टारगेट में किसी तरह के कोई छेड़खानी करें, क्योंकि उनको लगता है कि अक्टूबर के जो इन्फ्लेशन आएगा टोटल नंबर वो कम ही होगा। अभी जो थोक महंगाई का नंबर आया है उसमें तो 8.6 से घटकर 8.6 अनुमान था, 8.3 आया, जो कि घटा है 10% से। तो ये एक बेहतर चीज़ है। अलग अलग सेगमेंट की इन्फ्लेशन आप नीचे देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि घटती है तो ज़्यादातर केसेस में आपको एक कम होता हुआ दिख रहा होगा। जैसे खाद्य महंगाई, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं, खाने पीने का सामान कितना महंगा हुआ है, तो वो सस्ता हुआ है 2% से। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन 2%, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा, इसमें आपका फूड इन्फ्लेशन आएगा, इसमें आपका फ्यूल इन्फ्लेशन आएगा कि फ्यूल से कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, कितनी कम हुई है। इस सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे डाटा आपकी स्क्रीन पर, हमने शक्तिकांत दास का जो बयान है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि US का भी CPI का नंबर अनुमान से कम आया था। जो सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहे हैं कि ब्याज दरों को थोड़ा बढ़ाकर इन्फ्लेशन को टैप कर दिया जाए और नीचे लेके आया जाए, उसमें भारतीय सेंट्रल बैंक और US के भी फेडरल बैंक्स वो काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि उनके लिए राहत भरी एक खबर तो है ही। ये 6.4% आप खाद्य महंगाई दर में नंबर्स देख पा रहे हैं। शिवांगी, आगे बढ़ते हैं, जरा बैंक निफ्टी पे अपना स्टांस क्लियर कर दो आप। बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जो कल का एक हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया इंडेक्स। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आज प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, जो हेवी वेट प्राइवेट काउंटर्स है। और कहीं न कहीं ये अभी ओवरऑल प्रेशर में है, अभी दिन के लो के आस-पास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी और रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, पर ओवरऑल जो सेटअप है, जो लार्जर सेटअप है वो पॉजिटिव है। तो हम अ, सेलिंग की तरफ नहीं जा सकते, हमें वेट करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में कि कोई भी डिप्स आए उसको यूटिलाइज करें हम। तो ये ऐसा मार्केट हो रखा है कि हमें काफ़ी एक कॉशियसली एक ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है ज़्यादा देखने को और हमें रिस्क रिवॉर्ड वाइज़ भी ठीक से देखना होगा। तो ओवरऑल हमें देखना चाहिए 41,500 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और ऊपर 42,350 यानी कि जो कल का हाई था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा और उसके बाद 42,500। ओके ठीक है, 42,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा नए टारगेट के तौर पर। अब वैसे तो दो सपोर्ट आप रख सकते हैं, 41,500, दूसरा 41,800। लेकिन अगर आपको कोई डिप मिल जाए, जिसकी उम्मीद थोड़ी लगती है शायद बैंक निफ्टी में मिल जाएगा, क्योंकि आज का एक बार फ्यूचर के प्लेट वापस से दिखाएंगे आपको। वहाँ पे मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ कि कैसे वो थोड़ा लग रहा है कि डिप मार सकता है। वहाँ पे ना माइनस देख रहे होंगे, वो 6% का ओपन इंटरेस्ट है। ये ह्यूज ओपन इंटरेस्ट साथ चलता है और टूटता भी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ है, जो आप -6% देख पा रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि प्रीमियम है, इसलिए मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके खिसक के नीचे आएगा, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद ना कीजिएगा। अगर 42,000 और 41,800 भी मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। 41,500 का आपके लिए स्टॉप है। आगे बढ़ते हैं, जरा शेयर्स को सीधा सीधा शुरू करते हैं और अब शेयर्स पे आपके सामने रणनीति रखते हैं। पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, टाटा मोटर्स को हमने चुना है। एक तो ये वैसे ही बेस बना चुका है, मैं अपनी स्क्रीन के जरिए आपको दिखा भी दूंगा, और दूसरा है ग्लेनमार्क। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सेलेक्टिव होना होगा। इसके भी नंबर्स आए थे, इसकी कमेंट्री है, ये चल रहा है। अरविंदो के भी नंबर आए, अरविंदो की भी कमेंट्री है, वो टूट गया। तो इसलिए फार्मा को एक ही मीटर से ना ही नापे, एक ही इंच टिप से ना नापे, बल्कि ग्लेनमार्क ज़्यादा बेहतर है। आप टाटा मोटर्स, ग्लेनमार्क दोनों के चार्ट चेक करके बताइए क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों में ही अच्छा आज प्राइस एक्शन देखने को मिला है। ग्लेनमार्क में ज़रूर वॉल्यूम्स भी आज देखने को मिले हैं, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बेटर प्लेस्ड है। तो वीकली फ्रेम में ये काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करा है। ग्रेजुअल हमने इसमें अपराइज देखा है, जो कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कंपेयर करें तो मुझे टाटा मोटर्स ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे जिस तरह से ओआई एडिशन भी हुआ है, पॉजिटिव लग रहा है। 450 तक के एक टारगेट्स हैं वो बनते हुए दिख सकते हैं, 425 का स्टॉप लॉस के साथ। 425 का लगाएं इसमें स्टॉप लॉस, 450 का लगाएं इसके अंदर टारगेट। तो 15 रुपये आने के लिए, 10 रुपये जाने के लिए रिस्क रिवार्ड अभी भी 1:1.5 का आपके लिए बनेगा। आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। दो चीज़ें मेरे को आपको नोटिस करानी, चार्ट्स पे आपको दिख रही होंगी। पहला, इसका बेस फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ये देख पा रहे होंगे। एक बड़ा बेस है, इसने समय लिया है। ये सितंबर से लेकर अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना ऑलमोस्ट इसने निकाल दिया। एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया है, इसको हम कहते हैं कि एक एवरेजेस का ब्रेकआउट है, जहाँ पे हमने बॉक्स बना रखा है, वहाँ पे अब गैप बनने लग गए हैं। ये अच्छी चीज़ है कि अब ब्रेकआउट होने के बाद टिपिकली आपका गैप है और आप पुरानी कैंडल्स को एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी कि एक दिन में उसको एनगल्फ निकल जाते हैं। तो आपके पास अभी पूरा रूम खाली है, जहाँ से टूटा है वहाँ तक जा सकता है। और पहला टारगेट आपका 450, दूसरा टारगेट 465 भी बन सकता है। लगाइए 425 का स्टॉप लॉस, टाटा मोटर्स को कर दीजिए हाँ। तो यहाँ पे हो गया बाय कॉल। शिवांगी, आपकी इसमें ग्लेनमार्क पे तो कोई ट्रेड नहीं है ना? ग्लेनमार्क को छोड़ दे फिलहाल। जी, ग्लेनमार्क को एक बार छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज हमने एक काफ़ी अच्छा प्राइस रैली देख चुका है इसपे 4% के आसपास का। तो इसपे एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लेवल्स पे एंटर करना शायद हमारे लिए फेवरेबल ना हो। मैं शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर आपके सामने रख रहा हूँ। मन्नापुरम, जिस नतीजे आए हैं इसलिए शेयर चल रहा है आज, ये 5% ऊपर। हमने सुबह ही नोटिस करवा दिया था कि ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, नंबर्स अच्छे आए, स्पार्क मिला, शेयर ऊपर आ गया। दूसरा है गोदरेज सीपी। अगर आप इन दोनों शेयर्स में जल्दी से चेक करके बता देंगे, मन्नापुरम आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है, गोदरेज सीपी?
जी बिल्कुल, गोदरेज सीपी की बात करें तो यहाँ पे आज सारे ही कंजम्पशन स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर जिस तरह से मोमेंटम मन्नापुरम में देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे ये बात है कि मन्नापुरम में जो एक हमने अच्छी खासी एक रैली देखी, ग्रेजुअल रैली देखी, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और गोदरेज सीपी में अगर हम बात करें तो ये एक थोड़ा बॉटम आउट ट्रेड हो रहा है। वीकली में डेली में अगर हम देखें तो इसने करीबन 810 के आसपास सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है। तो दोनों ही ट्रेड्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। बट यहाँ पे गोदरेज सीपी का जो है वहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है। 875 तक के टारगेट्स लग रहे हैं 830 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। 830 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसके अंदर एक बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। टारगेट एक बार शिवांगी आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डाउन स्लोपिंग देखा है, उसका ब्रेकआउट है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक बार जरा इसका टारगेट बताइए गोदरेज सीपी का। गोदरेज सीपी का टारगेट रहेगा 875 और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 830 का। 830 का लगाइए इस पे स्टॉप लॉस। 875 का आपका टारगेट है गोदरेज सीपी, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मन्नापुरम पे जिनके पास पोजीशंस हैं पहले से, हमने आपको नोटिस करवाई हैं, अगर आप उसमें बना रहना चाहें तो उसमें भी रह सकते हैं, उसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न के लिए स्वागत है। मंदी वाले शेयर की चर्चा हो रही थी, तो एक शेयर हमने निकाल के रखा हुआ है सन टीवी। चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शिवांगी जरा देख के बताइए, सन टीवी के अंदर आज का जो डैमेज है वो एक्सटेंड हो जाएगा और टूटेगा। जी, सन टीवी की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जिस तरह से ये हायर हाइज़ बना रहा था उसको सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे हमने काफ़ी एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखा है। तो यहाँ पे ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। 490 तक का एक लेवल्स है जो बनते हुए दिख सकता है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 514 का। ठीक है, 514 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप 490 तक के लिए इसके टारगेट ले सकते हैं। थोड़ा वीक है और नीचे आ जाएगा। शिवांगी आपने जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर अगर समय होगा तो एक शेयर आपसे और पता करेंगे। जी बिल्कुल, आज काफ़ी एक सेक्टोरल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आईटी और मेटल स्पेस ये 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी एक बाइंग इंटरेस्ट और एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे दोनों पिक्स ये सेक्टर्स से है। पहला पिक मेरा रहेगा इन्फोसिस पे। आईटी स्टॉक्स जो है स्ट्रेंथ अब दिखाना शुरू कर रहे हैं और बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इसमें। एंड पिछले 6 हफ्तों से ये स्टॉक हायर हाइज़ बनाते जा रहा है। अपने डेली फ्रेम में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए गैप अप ओपनिंग के बाद भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है जो काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट कवरिंग मूव इसे स्टॉक को आगे लेके जाएगा। 1640 तक का एक टारगेट्स बन रहा है 1555 का स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा स्टील पे। यहाँ पे नवंबर सीरीज में अभी तक 7% ओआई एडिशन देखने को मिला है लॉन्ग साइड पे। काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपने वीकली फ्रेम में और अपने 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग को क्रॉस करके सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। 104 का एक काफी अच्छा एक क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पे जो जिसको रिस्पेक्ट करके स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 113 तक के टारगेट्स बन रहे हैं 107 का स्टॉप लॉस के साथ। पिक्चर शिवांगी, बहुत शुक्रिया इन्फोसिस और टाटा स्टील बताने के लिए। इस बीच एक पिक्चर आपके हम शेयर कर देते हैं, आपके बचपन की और आपके ताजमहल के बाहर आप खड़े हुए, लगता है मम्मी पापा के साथ गए थे आप बचपन में, ये वहीं की तस्वीर है? जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज तो समय थोड़ा ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आपसे हम विस्तार से इसके बारे में और चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी शक्ल काफ़ी बदल गई है वैसे, आपके बचपन में और अभी की जो तस्वीर है, अभी जो शक्ल है उसमें काफ़ी बदलाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक